बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान और आज 28 अक्टूबर है। कुछ बातें होंगी अडियाला जेल के बाहर से, लेकिन इस वक्त जो एक अहम खबर है वो मैं आपको बताने लगा हूं कि 19 अक्टूबर को बाजौड़ के ज़िले में एक सिक्योरिटी फोर्स का ऑपरेशन हुआ और इस कार्रवाई में टीटीपी, जो कलदम टीटीपी जिसको कहा जाता है, खवारिज कहा जाता है, इसके 4 जंगजू जो है वो जहन्नम वासिल किए गए। अब खबर यह है कि मुसलसल दरअंदाजी की जा रही है यहाँ पर पाकिस्तान की सरहदों में। यहाँ पर बाकायदा तौर पर कई दफ़ा एहतजाज भी हुआ। इस वक्त यहाँ पर मुज़ाकरात का अमल भी जारी है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन दरअंदाजी ख़त्म नहीं, बल्कि वो कहता है कि हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन अब भी बाजौड़ में जो 19 को ऑपरेशन किया गया जिसमें 4 दहशतगर्द मारे गए, उसके हवाले से अहम तरीन जो खबर है वो ये है कि हलाक होने वाले में टीटीपी अस्करियत पसंदों में एक की शनाख्त जो है मुल्ला सद्दाम उर्फ हुज़ैफा वल्द अब्दुल बाकी के नाम से हुई है और ये अफगानिस्तान के सूबा कंदूज से ताल्लुक उनका था। बाकी भी जो यहाँ पर जो टीटीपी के थे उनका भी ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा था कि मुख्तलिफ इलाकों से, लेकिन खसूसन यहाँ पर जो एक शनाख्त हुई है मुल्ला सद्दाम की, तो कंदूज के इलाके अफगानिस्तान से हुई है। और इस हवाले से जो है यहाँ पर मुल्ला सद्दाम जो एक तरफ कहा जाता है पूरी हुकूमत के कि हमें तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है, लेकिन इस जंगजू या इस दहशतगर्द, इस खवारजी के हवाले से जो एक तकरीब थी वो जुम्मा 24 अक्टूबर को सुबह कंदूज की जामा मस्जिद में खामा कराई में जो है वो मुनक्किद हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, इसके साथ साथ अफगान बशिंदे जो है यहाँ पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि ये मुल्ला सद्दाम साहब जो है वो 19 तारीख को यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले में जहाँ बहक हुए। और इसके साथ साथ मुल्ला सद्दाम के लिए एक और तज़ियती, जो सबसे बड़ी खबर है कि मुल्ला सद्दाम के लिए एक और तज़ियती तकरीब जो है फ्रांस के शहर जो है रिनिस में जो है मस्जिद अत्ता में जो है वो मुनक्किद हुई। और ये तकरीब जो थी इतवार 26 अक्टूबर को दिन तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो 1:30 से लेकर यहाँ पर 4 बजे तक जो है ये चलती रही। और इसमें मुल्ला सद्दाम के हवाले से तज़ियती रेफरेंस था जिसमें अफगानियों ने बड़ी तादाद में जो है वो शिरकत की। कंदूज में अलग तज़ियती रेफरेंस हुआ, जबकि इसमें भी यहाँ पर जो उनके रिश्तेदार थे फ्रांस में रिनिस के शहर में ये मुनक्किद हुई और अफगानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस तकरीब में मुल्ला सद्दाम के जो ख़ानदान थे उसमें उनके भाई तालिब, मोहम्मद हारून और उनके चचा शाह अब्बास जो थे वो भी इसमें शामिल थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब बार बार पाकिस्तान ये कह रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जा रही है, यहाँ पर सिर्फ खवारिज ही नहीं, टीटीपी ही नहीं, बीएलए और बीएलएफ के लिए भी ये सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है। और कहा जाता है कि हमें तो पता ही नहीं है। जब आपको नहीं पता तो इसका मतलब है कि आप अफगानिस्तान से अपना कंट्रोल जो है वो बिल्कुल आपका ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जिस चीज़ का आपको पता नहीं तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत सिर्फ काबल तक महदूद है। और काबल तक अगर महदूद है तो फिर मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर कुव्वतें हैं जो इस वक्त चाहती हैं कि काबल में एक तब्दीली लाई जाए। हम इस पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बात करेंगे पाकिस्तान की बका, सलामती और इस्तेहकाम के हवाले से कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो सरहदों को अबूर किया जाता है, पाकिस्तान में लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, जिसमें बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ ग्रुप जो है उनके अजीज़ व अकारब इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है, जिसमें बीएलए और बीएलएफ जो है वो शामिल हैं। और इसके साथ साथ खवारिज के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो भी अफगानिस्तान में ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि उनकी तरबियत होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको असला फराहम किया जाता है। जब अफगान अबूरी हुकूमत से हालिया कतर में और तुर्किया में इस हवाले से बात की जाए तो इन्होंने इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। गैर संजीदगी का मुजाहरा भी इसलिए किया कि भारत के इशारे पे चलने वाली अफगान हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर नरगे में आ चुकी है मोदी सरकार के। हम उनको कलमा गो कहते हैं, हम उनको हमसाया मुल्क कहते हैं, लेकिन दूसरी जानब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। मुल्ला सद्दाम एक हालिया सबसे बड़ी मिसाल है, सबसे बड़ा सबूत है कि अबूरी हुकूमत इस हवाले से क्या करती है कि उनके अपने बाशिंदे, उनके अपने लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ लड़ रहे, ना इनका इस्लाम से ताल्लुक है, ये नजरियाती जंग भी नहीं है, इस्लाम की जंग भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी है जिसमें पाकिस्तानी जो है यहाँ पर शहीद किए जा रहे हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार एहतजाज भी किया। अब देखते हैं कि इस वक्त
عبوری حکومت اس حوالے سے کیا قدم اٹھاتی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر کی جو صورتحال ہے وہ عنقریب آپ کو بتائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔